प्रशिक्षणार्थियों, आपकी पहली प्रैक्टिकल फाइल माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण बनती है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत 6 स्किल होते हैं। उनमें पहला जो स्किल होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। तो प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले ऊपर प्रस्तावना कौशल के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय और समय अवधि। उसके बाद प्रस्तावना पाठ योजना का प्रारूप बनता है। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया का। इसमें प्रश्न बनाने होते हैं, कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, दुकानदार के पास ग्राहक किसकी मांग करता है? इसका आंसर है वस्तुओं और सेवाओं की। अब इसी आंसर को आगे वाले प्रश्न में इसका प्रयोग करना है, या तो प्रश्न शुरू हो या इसका प्रश्न में सदुपयोग करें। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार या व्यवसाय? अब इसी उत्तर का तीसरे वाले प्रश्न में अपने को प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न है, व्यवसाय का लेखा जोखा किन पुस्तकों में होता है? उत्तर आ जाएगा लेखा पुस्तकों में। अब इसी प्रकार इसी आंसर को आगे वाले प्रश्न में अपने इसका प्रयोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, लेखा पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टियों को क्या कहते हैं? उत्तर आ जाएगा लेखांकन। अब इसी प्रकार लेखांकन से अपने नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो बनेगा, लेखांकन के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये विवरणात्मक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारा वही क्वेश्चन है जो उद्देश्य कथन इससे निकलता है। ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, छात्र इनका जवाब, इसको स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे, इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये हमारा क्या बन जाता है? उद्देश्य कथन। इसको अपने लिखना है, छात्रों आज हम लेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। और लेखांकन को अपने क्या करना है? इसको रेखांकित कर देना है। इसके बाद लेसन प्लान बनाने के बाद लेसन प्लान की निरीक्षण सूची बनती है। निरीक्षण सूची में ये तालिका बनेगी, पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रस्तावना कौशल के तत्व, तीसरा सर्वोत्कृष्ट, चौथा बहुत अच्छा, पांचवा अच्छा, छठा सामान्य, सातवां असंतोषजनक। और इसमें प्रस्तावना कौशल के तत्वों में ये तत्व लिख देंगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, प्रश्नों की क्रमबद्धता, युक्ति विधा की उपयुक्तता, अप्रासंगिक प्रश्न एवं कथन, प्रविधि दृष्टि सर्वे साधनों की उपयुक्तता, प्रस्तावना प्रभावशाली। इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे, इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देंगे। इसी के साथ आपकी पहली प्रस्तावना पाठ योजना पूर्ण हो जाती है। दूसरा कौशल आता है वो श्यामपट्ट कौशल है। श्यामपट्ट कौशल लिख दोगे ऊपर, श्यामपट्ट के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, समयावधि, प्रकरण। जैसे प्रकरण हमने इसमें व्यापार लिया है। अब व्यापार की पाठ योजना बन जाएगी। पाठ योजना में पहला बिंदु बनेगा अध्ययन बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया। अब अध्ययन बिंदु में पहला बिंदु अपने व्यापार ले लिया, बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। दूसरा अध्ययन बिंदु अपने व्यापार के प्रकार ले लिए, व्यापार को 2 भागों में बांटा गया, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तीसरा बिंदु देशी व्यापार, जब वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने वाले एक ही देश में रहते हैं उसे मध्य होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। चौथा विदेशी व्यापार हो जाएगा। इसी प्रकार ये विदेशी व्यापार को भी अपने समझा देंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिख देंगे। ये हमारी श्यामपट्ट कौशल की पाठ योजना बन जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार श्यामपट्ट की भी निरीक्षण सूची बनानी है, तो वो निरीक्षण सूची बन जाएगी। जैसे पीछे अपने बनाई थी, क्रम संख्या, श्यामपट्ट कौशल के तत्व, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। इसमें कौशल के तत्व लिख देंगे, लेखन की शुद्धता, स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य की समझता और श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, व्याकरणिक शुद्धता, जाड़न का सही प्रयोग किया गया। इधर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्रेक्षक टिप्पणी। इसी के साथ आपकी श्यामपट्ट भी पाठ योजना पूरी हो जाएगी। तीसरा कौशल आता है वो व्याख्या कौशल आता है। इसमें ऊपर वाली एंट्रियां वही रहेगी जैसे अपने पीछे की है। छात्राध्यापक अध्यापिका का नाम, आपका नाम आ जाएगा, दिनांक, उस दिन की दिनांक लिख दोगे, कक्षा लिख दोगे, आपने कौन सी कक्षा पाठ्य पुस्तक से ये लिया है। कौशल अपना व्याख्या है तो व्याख्या लिख दोगे। विषय आपका टीचिंग सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है, हिंदी है तो हिंदी, सामाजिक है सामाजिक, विज्ञान है तो विज्ञान, जो भी है। समय अवधि 5 से 7 मिनट होती है। प्रकरण अपने ले लिया, ATM कार्ड। इसी प्रकार इसमें पाठ योजना के तालिका बन जाएगी, पहला अध्ययन बिंदु, दूसरा छात्र छात्राध्यापक क्रिया,
तीसरा छात्र छात्रा क्रिया, पहला अध्ययन बिंदु एटीएम कार्ड। अब अपने को इसमें व्याख्या करनी है, एटीएम की व्याख्या कर दी। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद इसके प्रकार आ जाएंगे। तो इस प्रकार व्याख्या कौशल की भी पाठ योजना अपनी हो जाएगी। पाठ व्याख्या करने के बाद उस व्याख्या में से अपने ये प्रश्न कर लेंगे, जैसे बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, वो 1 2 3 जो पढ़ाया है उसी में से प्रश्न कर लो और इधर उनके बच्चे आंसर दे देंगे। उसके बाद इसी पाठ की निरीक्षण सूची आ जाएगी, क्रम संख्या, व्याख्या कौशल के घटक, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। इधर व्याख्या कौशल के घटक लिख दोगे, प्रारंभिक कथन की व्याख्या, व्याख्या की क्रमबद्धता, छात्रों से तादात्म्य, छात्र बोध जांच प्रश्न, उदाहरण की सरलता, सर्वदर्शी उपकरण की उपयुक्तता, अप्रासंगिक कथन, अनुचित शब्दावली, सहजता का अभाव। इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी आ जाएंगी। इसी के साथ व्याख्या कौशल की भी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। चौथा कौशल आता है वो उद्दीपन परिवर्तन व पुनर्बलन कौशल। ये 2 कौशल होते हैं प्रशिक्षणार्थियों, उद्दीपन परिवर्तन अलग होता है और पुनर्बलन अलग होता है, तो दोनों एक साथ ही बनते हैं। तो 2 कौशलों की पाठ योजना अपने एक साथ ही ली है। छात्राध्यक्ष छात्राध्यापक का नाम, आपका नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, कक्षा, कौशल, विषय, समयावधि और प्रकरण, प्रकरण ब्याज ले लिया। अब इसमें क्या करना है, उद्दीपन परिवर्तन के लिए आपको ऐसी प्रस्तावना, ऐसी व्याख्या लेनी है जिसमें उद्दीपन परिवर्तन किया जा सके, यानी अपने शारीरिक क्रियाओं से शारीरिक क्रियाएं की जा सके व्याख्यान के दौरान। तो अपने टॉपिक ब्याज ले लिया, इसमें उसकी व्याख्या कर देंगे। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या समझेंगे और उसके बाद इस व्याख्या की है उसी में से प्रश्न बना लो। ये प्रश्नों पे क्या होता है, छात्र को पुनर्बलन देना होता है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम छात्रों को पुनर्बलन दे देंगे। तो ये आपके पुनर्बलन और उद्दीपन परिवर्तन कौशल की पाठ योजना पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसकी निरीक्षण सूची बनेगी, क्रम संख्या बन जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन कौशल के घटक आ जाएंगे, सर्वोत्कृष्ट आ गया, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक आ जाएगा। इसके तत्व लिख दो, संचालन, हाव भाव, वाक परिवर्तन, अंतः क्रिया शैली परिवर्तन, विराम अंतराल, मौखिक क्रिया में बदलाव, शारीरिक क्रिया परिवर्तन, मौखिक सकारात्मक परिवर्तन या पुनर्बलन, सकारात्मक हाव भाव छात्रों के लिए विशिष्ट उत्तर प्रयोग और नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन, अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन का उपयोग और पुनर्बलन का अभाव। और इसी के साथ तालिका बंद कर दो, नीचे लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, लिख दो पर्यवेक्षक की टिप्पणी। इसी के साथ आपकी पुनर्बलन उद्दीपन परिवर्तन की पाठ योजना भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट जो हमारा छठा कौशल आता है वो प्रश्न कौशल आता है। तो प्रश्न कौशल के लिए पाठ योजना, छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, समय अवधि, प्रकरण, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिया है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, पहले छोटी सी एक व्याख्या कर लेनी है। ये तालिका बना लो, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। इसमें पहला टॉपिक ले लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दो। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें से अपने को क्या करना है, प्रश्न कर लेने हैं। ये 4-5 प्रश्न हो जाएंगे, इधर अपने बच्चे इनका क्या दे देंगे, उत्तर दे देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न कौशल की भी पाठ योजना अपनी बन जाएगी। उसके बाद इसकी निरीक्षण सूची बनेगी। निरीक्षण सूची में क्रम संख्या, प्रश्न कौशल के घटक, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। इसके घटक लिख दो, अनुबंध संकेतक प्रविधि, अधिक सूचना प्रविधि, पुनः केंद्रण प्रविधि, पुनः निर्देशन प्रविधि, समीक्षात्मक अभिज्ञता प्रविधि, प्रश्नों की क्रमबद्धता, भाषा प्रयोग व कुशलता। और इसी के साथ नीचे इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख दो, पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख दो। इसी के साथ दोस्तों आपकी माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण डायरी है वो कंप्लीट हो जाएगी।